दोस्तों आज मैं जो आप फर्टिलाइज़र आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो फर्टिलाइज़र एकदम बिल्कुल फ्री का मिलेगा। और ये न सिर्फ आपके पौधे में अच्छे बड़े बड़े फूल खिलाएगा बल्कि आपके प्लांट की मिट्टी को रिवाइव कर देगा, रिचार्ज कर देगा और उसमें इतना उसे पावरफुल बना देगा कि आपके प्लांट पर किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होगा और साथ साथ आपके प्लांट पे बहुत अच्छे फ्लावर भी खिलेंगे। अब कौन सा ये सफ़ेद फर्टिलाइज़र है, चलिए दोस्तों, जितने भी गार्डनर हैं, जो गार्डन के शौकीन हैं, जो फ्लावर लगाने के शौकीन हैं, प्लांट लगाने के शौकीन हैं, वो चाहते हैं कि उनके प्लांट पर ऐसे ही बड़े बड़े फ्लावर खिले रहें। चाहे वो किसी भी प्लांट के, किसी भी फ्लावर के प्लांट हो, जैसे गुड़हल के हों या फिर गुलदाउदी के हों या फिर गुलाब के हों या चंपा के हों, कोई भी हों। लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि हम सभी के प्लांट पर जो भी हम फ्लावर लगाएं, जो भी हम प्लांट लगाएं, सभी के प्लांट पर ऐसे ही बड़े बड़े से फ्लावर खिलें और लगातार वो खिलते रहें। लेकिन जब प्लांट होते हैं तो प्लांट में कभी ऐसा होता है कि एक भी कली नहीं आती है, कभी बहुत सारी कलियां आ जाती है, कभी प्लांट के पत्ते पीले हो जाते हैं, कभी उनकी कलियां छोटी हो जाती है, कभी कलियां बढ़ने से पहले, खिलने से पहले ही गिर जाती है। तो यदि आपके प्लांट पर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, कि आपके प्लांट की गुड़हल की कलियां हो या फिर गुलदाउदी में फ्लावर नहीं आ रहे हो या फिर गुलाब के प्लांट पर उसमें कलियां नहीं आ रही है या कलियां छोटी हो जा रही हैं या उन पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखें दोस्तों, क्योंकि मैं लगातार, मेरे पास बहुत सारे फ्लावर हैं, चाहे गुलदाउदी है, चंपा है, गुलाब हैं, गुड़हल है, सभी के हैं और मैं सभी पर एक्सपेरिमेंट भी करती हूँ और उसका जब सक्सेसफुल रिजल्ट आ जाता है तो मैं आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, गुलाब, गुड़हल और गुलदाउदी, इन तीनों पर भी किस तरह से फ्लावर लाने के लिए हम क्या अब प्रयोग कर सकते हैं। आप ये देखते हैं कि गुड़हल के फूल हों या गुलदाउदी के फूल हों तो कई बार वो खिल जाते हैं बहुत अच्छे से, तो उन पर चींटियाँ आने लगती है, कई बार कुछ कुछ उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती रहूँगी और साथ साथ ये भी दिखलाऊंगी कि आपको इस समय जब प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो कौन से फर्टिलाइज़र देना है, और यदि फ्लावर आ गए हैं तो उसके बाद उस फ्लावर को बने रहने के लिए हमें कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो देखिए दोस्तों, गुड़हल के प्लांट भी आपने मेरे देखे, मैं लगातार गुड़हल पर वीडियो शेयर कर रही हूँ, टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं गुड़हल और ऐसे ही गुलदाउदी पर कौन कौन से फर्टिलाइज़र हम डाल सकते हैं जिसके कारण हमारे गुलदाउदी पर इसी तरह से लगातार फ्लावरिंग होते रहे। तो गुड़हल के तो प्लांट होते हैं दोस्तों, वो एक दो दिन रहते हैं, उसके बाद वो सूख जाते हैं। लेकिन गुलदाउदी के जो फ्लावर होते हैं वो जब खिल जाते हैं तो कम से कम 15 दिन तक वो प्लांट पर लगे रह जाते हैं। अब जब इतने और लगातार उनकी जो कलियां हैं वो बनती रहती हैं और खिलती रहती हैं, तो पहले 2 खिलते हैं, फिर 2 से 10 हो जाते हैं, 10 से 50 हो जाते हैं। तो समझिए कि एक प्लांट पर यदि 2 कली है तो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहीं पर यदि 50 फ्लावर हो जाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरत जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि यदि हम उसको समय पर फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं या सही फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो वो खिलना बंद कर देती है। एक बार, मतलब एक बार वो खिल गए, उसके बाद उनकी कलियां सूखने लगती है, कलियां गिरने लगती हैं, कलियां बिल्कुल मतलब छोटी हो जाती हैं, उन पर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो लगातार फ्लावरिंग होते रहे उसके लिए हम कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो देखिए, मैं चलते चलते आपको अपने नींबू यानी कि फ्रूट के भी प्लांट दिखला रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रूट के भी करीब करीब 27-28 प्लांट हैं और सभी पर फ्रूट लगे हुए हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो है सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। इसका हम कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, साधारण तौर पर तो हम इसे पानी में मिलाकर और डाल देते हैं, लेकिन आज जो हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से डालेंगे ताकि हमारे प्लांट पर वो इतना असर करे कि हमारे प्लांट पर फ्लावर भी बड़े हो जाएं और प्लांट पर जो चींटियां लगी है वो भी ख़त्म हो जाए। इसका एक चुटकी ही काफ़ी होता है एक प्लांट में डालने के लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या करें। उसके लिए कुछ थोड़ी सी केयर टिप्स ज़रूरी है, थोड़ी सी देखभाल ज़रूरी है, जो हमें अपने गुलदाउदी के प्लांट पर अभी करना है। तो देखिए, मेरे पास गुलदाउदी के करीब 10-12 गमले हैं और सभी पर फ्लावर बिल्कुल लदे हुए, जो कि मैंने आपको दिखला दिया है। अब गुलदाउदी की क्या नेचर होता है, एक प्लांट पर यदि एक गमले में यदि एक प्लांट है तो नीचे नीचे से उसके जो है ना शूट निकलते रहते हैं, नए नए उनके प्लांट, बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो इसलिए इनकी ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप एक टहनी लगाते हैं, एक छोटी सी कटिंग लगाते हैं, जब वो जैसे ही मैच्योर होगा उसके नीचे से उसकी जड़ से दूसरी निकल जाएगी, फिर तीसरी निकल जाएगी। ऐसा करके जो गुलदाउदी का प्लांट है बिल्कुल झाड़ी की तरह हो जाता है। अब इतने सारे प्लांट हैं तो ढेर सारे फ्लावर हैं, अब ढेर सारे फ्लावर हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो उसी के अनुसार हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें अपने प्लांट पर क्या करना है, गुड़ाई करनी है और उसके जितने भी डेड हेड्स होते हैं, यानी कि सूखी हुई टहनियाँ हैं, सूखे हुए फ्लावर हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, उन सबको आप हटा दीजिए। क्योंकि नहीं हटाएंगे, एक तो प्लांट बिल्कुल मरा मरा लगेगा
और दूसरी बात है कि वो आपके प्लांट की न्यूट्रिशन लेता रहेगा। देखिए कलियां इसकी जो है खिल करके सूख गई हैं। अब यदि यहाँ से हम नहीं काटेंगे तो हमारे प्लांट की न्यूट्रिशन को लेता रहेगा, जिसके कारण हम इसके पीछे जो कली आ रही है उसे कम न्यूट्रिशन मिलेगा। तो आप देखते हैं कि ऊपर वाली सूख गई है फ्लावर से, तो बीच बीच से इनकी कलियां निकलती रहती हैं। तो आप अपने प्लांट में जितने भी इस तरह से डेड हेड्स आपको दिखेंगे उन सब की आप कटिंग कर दीजिए। अब इनके सारे सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, डेड हुई टहनियाँ और पत्ते को निकाल देते हैं, उन कलियों को निकाल देते हैं जो कि सूखी हुई है। तो प्लांट आपका थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा और प्लांट की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। देखिए इनके जो सूखे हुए फ्लावर हैं इसे आप सेव करके रख लीजिए, ताकि वो अगले बार आप इसे डालिएगा तो इसमें फिर से इनके बीज बन जाते हैं ये, और उसके बाद आपके नए प्लांट भी तैयार हो जाएंगे। तो फ़ायदा ये है कि सूखे हुए फूल को यदि आप निकाल लेते हैं, एक तो आपके प्लांट का बोझ कम हो जाएगा, उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और दूसरा आपके जो है नए साल के लिए, मतलब अगले साल के लिए जो नए बीज हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए उसे हटा दीजिए। उसके बाद प्लांट की मिट्टी में जितने इस तरह से खरपतवार निकले हुए हैं, जो बेकार चीज़ें हैं उसे भी आप निकाल कर साफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये जितने भी घास निकले हैं, जितने भी खरपतवार हैं, वो आपकी इस मिट्टी से, इस जो मेन प्लांट है उसकी मिट्टी से ही वो वहाँ पर न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इसलिए न्यूट्रिशन जो है वो बट जा रहा है। तो जितना न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसका दूसरा सबसे ड्रॉबैक क्या होता है कि यदि ये इस तरह से खरपतवार निकले होते हैं तो मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं, जो कि हमें जाड़े के दिनों में नहीं चाहिए, गर्मी के दिनों में चाहिए। लेकिन जाड़े के दिनों में यदि इस तरह से नमी बनी रहेगी, सूरज की किरणें इनकी मिट्टी पर नहीं पड़ेगी, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, डेड होने लगेगी। सूरज की किरणों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिट्टी में जो हमारे कीड़े हो जाते हैं, फंगस हो जाते हैं, उन सबको नष्ट करने की ताकत रखती है सूरज की किरणें। तो इस तरह से यदि हम मिट्टी से ये सारा कुछ हटा देंगे तो हमारी मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। और हम उसकी गुड़ाई कर देते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी और ऊपर की मिट्टी नीचे जाएगी। तो उलट पलट हो जाने से हमारी मिट्टी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, रिचार्ज हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कर देना है। अब देखिए जितने भी कली बने हुए हैं, अब इन कलियों को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा। अब इन्हें क्या देना है, भरपूर हमें न्यूट्रिशन देना है। भरपूर न्यूट्रिशन देने के लिए, क्योंकि ढेर सारे फ्लावर हैं, उन सारे फ्लावर की जो ज़रूरत है, उनकी भूख है, उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या डालना है, हमें सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर काऊ डंग कंपोस्ट, और उसमें थोड़ा सा मैंने मिला दिया है वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद मैंने इसमें सुपर फॉस्फेट डाला है 2 चम्मच, और 3 चम्मच मैंने नीम की खली डाली है। क्योंकि नीम की खली इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि नीम की खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और साथ ही हमारे प्लांट की मिट्टी की जो खरपतवार हैं उन्हें भी ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ जो उसमें फंगस होते हैं, कीड़े होते हैं, उन सबको मार करके मिट्टी को स्वस्थ बनाता है। तो नीम की खली ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ और हम डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर है बोन मील। यदि आप बोन मील नहीं लेना चाहते हैं तो एगशेल आप डाल सकते हैं, यानी अंडे का छिलका डाल सकते हैं। वो भी आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप सुपर फॉस्फेट की मात्रा जो है वो बढ़ा दें, या उसमें आप चॉक पाउडर डाल दें। चॉक है ना, चॉक यानी कि खल्ली, उसको आप पीस करके और उसे आप डाल देंगे तो वो भी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ही मतलब सस्ता होता है। तो आप उन 2 चॉक, 1 चॉक का आधा टुकड़ा करके और उसे अपने मिट्टी के अंदर दबा दें, या फिर उसका पाउडर करके इसमें मिला देते हैं। थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने एप्सम सॉल्ट, क्योंकि अभी अभी हमने अपने प्लांट की कुछ टहनियों की कटिंग की है, उसको प्रून किया है, तो उसे शॉक ना लगे इसलिए उसमें डाला है। साथ साथ एप्सम सॉल्ट में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ी से बढ़ाते हैं, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं, प्लांट पर फ्लावर लाने के लिए प्लांट को बूस्ट करते हैं। इसलिए वो डाल करके और फिर एक अच्छी मात्रा ले करके करीब 250 ग्राम आप ले करके और अपने प्लांट की मिट्टी में मिला दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सरसों की कली घोल करके रखा हुआ है। मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मैं 15 दिन पहले डाल चुकी हूँ, तभी हमारे प्लांट पर इतने सारे फ्लावर आए थे। अब उन फ्लावर को बनाए रखने के लिए दूसरा न्यूट्रिएंट मैं दे रही हूँ। कभी भी आप जब फर्टिलाइज़र डालते हैं तो 15 दिन का गैप जरूर रखें। बिना 15 दिन के गैप के आप मत डालिए, नहीं तो आपके प्लांट खराब हो सकते हैं एक्सेस फर्टिलाइज़र से। तो 15-15 दिन का गैप रखिए। हमने 15 दिन का गैप रखा है। तो आप सरसों की खली को 3-4 दिन पानी में सोख करके रख दें और उसे पतला घोल मिलाकर डाल दें। अब देखिए दोस्तों, हमारे प्लांट पर कुछ कीड़े लग रहे हैं, एफिड्स लग रहे हैं, और जब एफिड्स लगेंगे तो चींटियाँ भी होगी, क्योंकि चींटियाँ ही इन एफिड्स को ढो करके दूसरे प्लांट तक ले जाती है। तो हमारा प्लांट बचा रहे, इसके लिए हम इसमें कुछ एफर्ट लेंगे। उसके पहले एक टिप्स और है दोस्तों कि सारे प्लांट को आपको कहाँ रखना है, बिल्कुल धूप में रखना है ना, जहाँ पर 6 घंटे की धूप जरूर आए,
क्योंकि हमें गुड़हल के प्लांट के लिए 6 से 8 घंटे, गुलदाउदी के प्लांट के लिए 6 घंटे, गुलाब के प्लांट के लिए भी 6 से 8 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद चीज़, ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं दोस्तों, बेकिंग सोडा लेंगे तो 1 लीटर पानी में, आधा लीटर पानी में आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेकर के घोल दें और उसे पूरे पौधे पर स्प्रे कर दें या पानी में डाल दें। इससे क्या होगा, बेकिंग सोडा क्या करता है, बेकिंग सोडा के साथ यदि आप हल्दी मिला देते हैं 1 चम्मच तो और भी अच्छा है, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। तो बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। एक तो वह मिट्टी को बहुत उर्वर बना देता है, उपजाऊ बना देता है। दूसरा, मिट्टी में यदि खरपतवार निकल रहे हैं तो यदि हम बेकिंग सोडा उसमें डाल देते हैं तो खरपतवार को भी ये नष्ट करता है और दोबारा खरपतवार नहीं निकलने देता है। इससे क्या होता है, बेकिंग सोडा पानी में मिला करके आप कपड़े ले करके उससे भिगा करके और पत्तों को पोंछ दें। पत्तों को पोंछ देने से गंदगी साफ हो जाती है, जिससे कि हमारे पत्ते साफ हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे से कर पाएंगे और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन भी ले पाएंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये बहुत ही सस्ती चीज़ है, फ्री की चीज़ है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो जब धूल गंदगी साफ हो जाती है पत्तों पर से, तो धूल गंदगी साफ होने के बाद पत्तों को, पौधों को सांस लेने में बहुत ही आसानी मिलती है। तो क्या करना है हमें, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच हल्दी मिला करके और सारे पौधे की मिट्टी में डाल देना है। हमें उन जगहों पर भी डालना है जहाँ पर ये छोटे छोटे काले काले से एफिड्स लगे हुए हैं, क्योंकि एफिड्स को बहुत अच्छे से दूर करता है। मेरे पास अभी क्या कहते हैं, ये स्प्रेयर खराब हो गया है, तो धीरे धीरे चलता आप स्प्रेयर में डाल करके और सारे पौधे पर इसको छिड़काव कर दें, चाहे वो गुड़हल के पौधे हो, चाहे वो गुलाब के पौधे हो, चाहे वो गुलदाउदी के पौधे हो। और इस तरह से चुटकी में लेकर भी आप यदि मिट्टी में डाल देते हैं तो मिट्टी में जो खरपतवार होंगे वो भी मिट जाएंगे, जो इसमें कीड़े हैं, जो फंगस हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे और साथ साथ मिट्टी आपकी उपजाऊ भी बन जाएगी। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, और इसीलिए मैंने इसको शेयर किया है। अब इसे आप इस तरह से पौधे की जो कली है जहाँ पर एफिड्स लगे हैं उस पर भी इसका आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसके और किस तरह से इसका हम फंगिसाइड बना सकते हैं, पेस्टिसाइड कैसे बना सकते हैं, तो उसका भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। पहले 1 लीटर पानी ले लें। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके आप पानी में घोल दें अच्छे से। इसके साथ साथ आपको 1 चम्मच क्या लेना है, वनस्पति ऑयल लेना है, यानी कि ऑयल लेकर के 1 चम्मच वो भी पानी में मिला दें। आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल मिला दें, लेकिन नीम ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, सभी के घर में तेल होता है, रिफाइन होता है, तो उसका 1 चम्मच लेकर के आप डाल दें। और हैंड वॉश या डिश वॉश ये सभी के घर में होता है, उसका 1 चम्मच लेकर के वो पानी में, इसी पानी में आप घोल करके और उसके बाद इसमें आधा लीटर या 1 लीटर पानी और मिला लीजिए। फिर उसे स्प्रेयर में डाल करके अच्छी तरह से शेक कर लीजिए और सारे पौधे पर, कलियों पर, जहाँ जहाँ आपको चींटियाँ दिखे, जहाँ आपको एफिड्स दिखे, वहाँ पर आप इसे स्प्रे कर दीजिए। एक तो स्प्रे करने से क्या होता है, इसकी धार तेज होती है। मेरा स्प्रे थोड़ा ख़राब हो गया है, इग्नोर कीजिएगा, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन थोड़े थोड़े से प्रेशर जब भी आते हैं और फिर उसके बाद प्रेशर चला जाता है तो इस तरह से स्प्रे कर देते हैं, तो जो एफिड्स हैं, जो माइट्स हैं, जो चींटियाँ हैं, वो आपके प्लांट से बिल्कुल दूर हो जाएगी जड़ से। उसके बाद दोबारा वो नहीं आएगी। तो आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपके प्लांट पर भी बड़े बड़े से फ्लावर खिलें, चाहे वो गुड़हल के फ्लावर हों, चाहे वो गुलाब के फ्लावर हों, चाहे वो गुलदाउदी के फ्लावर हों, तो मेरे इस उपाय को, मेरे इस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से आपके प्लांट पर भर भर करके फ्लावर आएंगे। हमें कमेंट करके बताना कि आपके फ्लावर किस तरह से अच्छे से खिल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।